वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग फिर से कोई नया टॉपिक लाए हैं। देखिए कौन सा टॉपिक लाए हैं, पीएम मोदी का नेपाल यात्रा। पीएम मोदी का नेपाल यात्रा और नेपाल में लुम्बिनी का दौरा। ठीक है, लुम्बिनी, ये लुम्बिनी इतना फेमस जगह क्यों है, क्यों पीएम मोदी ने लुम्बिनी का दौरा किया। तो देखिए पीएम मोदी जी का नेपाल दौरा ये 5वीं बार है। पीएम मोदी जी का कार्यकाल में रहते हुए भी पांचवी दौरा है। पांचवी दौरा है नेपाल का। देखिए ये कब गए थे, 16 मई को गए थे, 16 मई को अभी। और देखिए पीएम मोदी जी, अभी सबसे पहले समझ लेते कि नेपाल के बारे में। नेपाल का पीएम कौन है? नेपाल का पीएम है शेर बहादुर देउवा। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी है। यहाँ का राजधानी कौन सा है, मतलब कैपिटल है आपका काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क का हेड ऑफिस भी है। अब देखिए पीएम मोदी जी यहाँ पर नेपाल में लुम्बिनी का दौरा किया। लुम्बिनी ये जगह इतना फेमस क्यों है? तो देखिए एशिया में एक कहा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, एशिया महाद्वीप का प्रकाश किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो गौतम बुद्ध से संबंधित है लुम्बिनी जगह। देखिए मोदी जी ने लुम्बिनी का दौरा किया। क्यों? क्योंकि यहीं से गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल यही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ये दो नाम है इस जगह का, लुम्बिनी कपिलवस्तु। इस जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए जन्म लिए लुम्बिनी में। और देखिए इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके माता जी का नाम क्या था? माया देवी इनके माता का नाम था। अब देखिए इनके फादर कौन थे? फादर शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन थे। अब देखिए गौतम बुद्ध का शादी कब हुआ था? 16 की एज में। अब देखिए इनका शादी किससे हुआ था? तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। वाइफ का नाम यशोधरा और इनके सन का नाम, बेटा का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग मतलब घर छोड़ दिए थे। 29 की एज में गृह त्याग किए थे। और इसी को मतलब बुद्ध धर्म में इसको कहा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को ही बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब आगे देखिए गौतम बुद्ध की कहानी, पहले ये वाला मिटा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह हो गया। यहाँ तक तो एक बार समझ लेते हैं कि देखिए पीएम मोदी जी नेपाल का दौरा किए, ये इनका 5वीं दौरा है। ठीक है, 16 मई को गए थे। अब देखिए नेपाली पीएम कौन है? नेपाली पीएम अभी शेर बहादुर देउवा है। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी है। कैपिटल क्या है, मतलब उन लोगों को राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू में सार्क का हेड ऑफिस भी हो गया। अब देखिए लुम्बिनी का दौरा किया। लुम्बिनी जगह पूरा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि लाइट ऑफ एशिया जिन्हें कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया यानी कि समझ लेते कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी कि गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए लुम्बिनी वाला जगह में, अब देखिए लुम्बिनी कपिलवस्तु में, यहाँ तक हो गया। अब बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या? माया देवी। और देखिए इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माँ का डेथ हो गया था। इसके बाद इनका लालन पोषण जो भी होता है इनके मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, अब देखिए अब इनके फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन है। अब इनकी शादी 16 की एज में यशोधरा के साथ हो गया था। और इनका एक पुत्र भी हुआ था।
क्या उनका नाम था? राहुल नाम था। अब देखिए 29 के एज में इन्होंने घर त्याग कर दिया, और घर त्याग कर दिया और उसी को बोलते हैं मतलब महाविनिष्क्रमण। अब आगे देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में बात कर रहे थे। देखिए तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? श्री अलार कलाम जी। अलार कलाम। देखिए जन्म इनका नेपाल में हुआ, लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है, लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ, लेकिन उसके बाद ये हिंदुस्तान आ गए, भारत में। अब देखिए सारनाथ में आने के बाद गौतम बुद्ध को मतलब किसने ज्ञान दिया? अलार कलाम जी ने ज्ञान दिया था। इनके गुरु, फर्स्ट गुरु यही है, अलार कलाम जी। उसके बाद सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश देने की इस प्रक्रिया को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। देखिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक जगह में दिया था। अब देखिए इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? इनकी मृत्यु का भी एक सवाल आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान में ही जो प्रधानमंत्री मोदी है और शेर बहादुर दोनों का वहीं पर दौरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे भी इससे और बढ़िया जानकारी लेने के लिए और मतलब चैनल पर बने